फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिहार एसआई के लिए क्वेश्चन बैंक का हम आपको ये सीरीज करा रहे थे। इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2008 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, जितने भी सेट कराए गए हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ये अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर्स से पूछा गया है। इसी से रिलेटेड आप लोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है करंट से रिलेटेड ग्लोबल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, 2019 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 76वां था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस तट के समानांतर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है, तो इनमें से कौन सही मैच है, ये आपको बताना है। कोरबा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और रामागुंडम तमिलनाडु, ये गलत है, ये तेलंगाना में हो जाएगा आपका। और तलचर आपके आंध्रा में नहीं है, उड़ीसा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कवास जो है वो गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये 6 माह के भीतर इसे नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, तो इसको हम अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो ये कौन से अमेंडमेंट के तहत ये दो शब्द जोड़े गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये 42वें अमेंडमेंट के द्वारा ये दो शब्द प्रियम्बल में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, जलेपला दर्रा स्थित है, तो जलेपला दर्रा जो है वो आपके सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है, तो ये रेड के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, उम्बेर्टो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उम्बेर्टो सुल्पासो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेलेना है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। रविंद्र जडेजा को भी दिया गया था, प्रमोद भगत को भी दिया गया था, और गौरव सिंह गिल को भी दिया गया है, और स्वप्ना वर्मन को भी दिया गया है। तो ये सभी आंसर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का थर्ड बैटल जो था वो अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका भारत और इजराइल के बीच को संबंध को दर्शाता है। चलिए अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो ये गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी,
तो ये हो जाएगा आपका शहादत खां हो जाएगा। चलिए अगला है, निमाड़ी एक नस्ल है, तो ये एक गाय की नस्ल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, तो भारत में विधि निर्माण के लिए सर्वोच्च निकाय क्या हो जाएगा, तो पार्लियामेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, संसद। चलिए नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मिजोरम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। पहला है, लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, ये तो सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी करेक्ट है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका गलत यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया है, तो ये आपके 25 जनवरी हो जाएगा। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बन गई है, तो ये हो जाएगा आपका सुमन कुमारी बन गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है, तो ये शिक्षा वाणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये राज्य की बात कर रहा है, तो ये राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 का लॉन्च किया गया था, जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो के शिवान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन जो समझौता है 1931 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे, पूरा डेट आप लोग याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुसफुस धमनी हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में। दल बदल किस में होती है, तो 10वीं अनुसूची में ये दल बदल के बारे में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो आहार नाल की जो सबसे बाहरी मतलब आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, तो सिरोशा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, तो सिरोशा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये सह संयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो मनोहर पर्रिकर के बाद प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगला है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांत्रिक। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करती है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। विद्युत मोटर में क्या होता है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी, इसलिए। चलिए अगला है, जाग्रोस पर्वत स्थित है, तो जाग्रोस पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपके ईरान में हो जाएगा। ये फ्रेंड्स फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि जाग्रोस पर्वत कहाँ है, तो ये ईरान में है। चलिए अगला है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है,
मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो ठगी से किससे कौन रिलेटेड थे? तो विलियम बेंटिंग रिलेटेड थे ठगी से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य के नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2 एंड 3। यहाँ जो 2 एंड 3 है यही सही सुमेल नहीं है, 2 एंड 3 बाकी सब सही दिया है। आरिफ मोहम्मद खान जो ये महाराष्ट्र के नहीं होंगे, और भगत सिंह कोश्यारी ये केरल के नहीं होंगे। बाकी अलकराज मिश्र ये राजस्थान के हैं, और टी सुंदर राजन ये तेलंगाना के, ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर आपका बिहार में हो जाएगा। उदयपुर सोच करके आप लोग जयपुर मत कर दीजिएगा, ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो धन विधेयक को ये सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो किस देश में किया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नृत्य शैली है जो केरल से संबंधित नहीं है? आइए देख लेते हैं। भरतनाट्यम ये तो तमिलनाडु से है, कथकली ये केरल से है, और कुडियाट्टम ये भी केरल से है, और मोहिनीअट्टम ये भी केरल से हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा अंग है जो फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्यदल हो जाएगा। ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इनमें से किसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से उपाधित नहीं किया गया है। प्रणब मुखर्जी को दिया गया है भारत रत्न, भूपेन हजारिका को भी दिया गया है, और नानाजी देशमुख को भी दिया गया है। चलिए अगला है, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो पावर ऑफ 18 का जो लॉन्च किया गया है वो किस सोशल मीडिया से किया गया है? तो ये ट्विटर से किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो ONGC के द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है, ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो ये किस वर्ष में होगा? तो ये 2020 में होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? तो USA की एक स्थानीय पवन है, इनमें से तो कौन सी हो जाएगी? तो चिनूक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉन नहीं है, हर्मटन भी नहीं है, और मिस्ट्रल भी नहीं, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए चिनूक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो नाम दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं जो मैंग्रोव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 एंड 2। भीतरकनिका में भी मैंग्रोव है, पिच्चावरम में भी मैंग्रोव है, कुंडापुर में मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रथम लॉयसिया प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा गया है,
तो ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो शीतकालीन गेम्स के लिए इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? बिंग ड्वेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंग ड्वेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो इनमें से तीसरे नंबर के जैन तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो संभवनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संसद के प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो संसद का पहला लोकपाल बिल जो है वो 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लुपुतुर पलकोवा को भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये मिठाई जो है वो किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन इनमें से सही मैच नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। एलिस एलिस मेर्टोन्स टेनिस से हैं, ठीक है। अर्जुन आज़ाद ये क्रिकेट से हैं। दिविज शरण ये पोलो से है, ठीक है। सिमोना हालेप ये हॉकी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 और 4, 2 और 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 1 एंड 3 जो दिया है वो सही हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इनमें से 1919 में ऐसा कौन सा मतलब घटना हुआ था जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 में हुई थी शकरखेड़ा की लड़ाई। चलो नेक्स्ट है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हिट रिफ्रेश जो है इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को सत्य नडेला ने लिखा है। सत्य नडेला ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 23 में ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, इब्न बतूता के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो आपको बताना है इब्न बतूता के बारे में ये तीनों लाइन कौन सा इनमें से सत्य है। वह मोरक्को का था, ये सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ये भी सही है। उसने रहला यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये सभी सत्य हो जाएंगे इब्न बतूता के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इनमें से चुनाव सुधार के लिए कौन सी समिति है, मतलब कमेटी है जो संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है वो आरंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये जो है वो फ्रांस के द्वारा की जाएगी। ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? फ्रांस करेगा। और कब करेगा? तो 2024 में। चलिए अगला है, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो ये जो रिएक्शन दिया है इसको आपको पूरा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3H2O हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, इसका आंसर हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8% हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41.4% इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड आर्थिक मंच के द्वारा ये
मतलब इसको प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल ओवररेंस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, चौथा जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं। हिमालयन ओडिसी, MP रविंद्र कुमार, ये सही है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SC त्यागी, ठीक है, ये भी सही है। और थर्ड है वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये नटवर सिंह का है, ये भी सही है। और ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइज ऑफ इंडिया, रजत कपूर, यही आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। देख लेते हैं इसको। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था। अल्फ्रेड नोबेल, तो ये गलत दिया है। ये 1901 हो जाएगा। ये जो डेट दिया है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सत्य नहीं है वो सिर्फ पहला ही हो जाएगा। ये पहला ही लाइन जो है वो सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, ये सही है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, ये तीनों सही है। ये भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हुई थी, हस्ताक्षरित हुई थी। तो सुगौली की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो सुगौली की जो संधि है वो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी। अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य को ये दिया गया है। चलिए अगला है, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ, अच्छा ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जो भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिनी हो जाएगा। बाकी ए गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत में सबसे पहले लोकपाल किसको बनाया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथ से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो मनुष्य के कौन से अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य की जो थी वो उसकी विराटनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर हो जाएगा। चलिए अगला है, जब गर्म पानी के स्रोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की का जो ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा जब उत्पादन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो इनमें से किसको हम मछली का दर्जा देते हैं? तो यहाँ पे शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। बाकी तारा मछली है, ये नहीं है। सिल्वर मछली भी नहीं है, वेल भी नहीं है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर शार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र सही दिया है। शरावती परियोजना कर्नाटका ये भी सही है। बाली मेला परियोजना ये उड़ीसा में है। और सबरीगिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं है, यही यहाँ पे गलत दिया है। चलिए अगला चलते हैं। ये जो सबरीगिरी परियोजना जो है ये आपका केरल में हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र थर्ड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो आक्रामक जो है पनडुब्बी थर्ड, इसको किस देश के साथ किया गया है? तो ये रशिया के साथ किया गया है, रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनति किया गया था? मतलब प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा से कब बाहर निकाल दिया गया था? तो ये 2006 में इसको प्लूटो का दर्जा इससे हटा दिया गया था 2006 में। चलिए नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था? तो कनिष्क के टाइम में कश्मीर में हुआ था ये बौद्ध संगति। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। बाकी आपका वाटर वेपर ये कारण है, CO2 भी कारण है और N2O भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसका कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्ताना रख लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी बदलकर नूर सुल्ताना रख लिया है। चलिए अगला है, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है, कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये तीनों सही हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर दिया बिहार का कंडरा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। ककोलत बिहार के राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये भी सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। और वीरायतन एक जैन मंदिर का संग्रहालय है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड नंबर है जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही पूछा है आपसे, तो केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4% हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा थर्मल पावर प्लांट है जो बिहार में नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरैया जो है वो बिहार में नहीं है। मुजफ्फरपुर है, बरौनी भी है और कहलगांव भी है, औरैया बिहार में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोमीटर क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये न्यूयॉर्क में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो इनमें से कौन सा नंबर है जो दर्शाता है? तो ये हो जाएगा 4 to 5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं फ्रेंड्स, बस इसको देख लीजिए। हीरे का निक्षेपण अपवर्तनांक सूचकांक है, तो हीरे का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2.42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या सम्मिलित है? तो इसका वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार ये भी हो जाएगा, और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान ये भी हो जाएगा। बचत और निवेश ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2018 से 19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदीप सोमानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी संदीप सोहानी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से के विजेता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। विक्रम साराभाई पुस्तकालय और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च हो जाएगा, और फ्लोरा फाउंटेन हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी नहीं होगा। ये 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अच्छे तरह से पढ़ते रहिए, आप अपना रिवीजन करते रहिए। बिहार एसआई के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। थैंक यू।